ये बात बताया कि भक्ति जो चाहता है उसको तर्क वितर्क के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, वाद विवाद नहीं पड़ना। जब दुकानदार अपनी वस्तु ग्राहक के हाथ बेचना चाहता है तो उसको एक पसंद ना आवे तो दूसरी दिखाता है, दूसरी ना आवे तो तीसरी दिखाता है, प्रेम से बोलता है, मीठा बोलता है। अगर ग्राहक से वो तर्क वितर्क करने लग जाए तो वो चला जाएगा, फिर आवेगा नहीं। और ग्राहक भी दुकानदार से लेना तो चाहता हो उधार है, और तर्क वितर्क करे तो कैसे मिलेगा? शास्त्रार्थ में हम किसी को हरा दें और फिर चाहें कि ये भक्त हो जाए तो वो तो हीनता आ जाएगी, उसके चित्त में ग्लानि आ जाएगी, वो तो विमुख हो जाएगा। डांट डपट के भक्ति नहीं कराई जाती। तर्क वितर्क डांट डपट ये सब छोड़ देना चाहिए। हमारा एक ऋषिकुल है मारवाड़ में, तो वहां जब लड़का शामिल होता है ना, भर्ती हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, पीला कपड़ा पहनाते हैं, दंड देते हैं पलाश का हाथ में। अब वो जितने बरस 4-5 बरस वहां रहता है ना, तो अखबार नहीं पढ़ने देते हैं, बाजार से कुछ खरीद के खाने नहीं, चाट नहीं खाने देते हैं, पैसा नहीं देते हैं और सूट बूट नहीं पहनने देते हैं। अब वो 4-5 बरस तक वो ब्रह्मचारी जो हैं, 8 बरस तक भी कोई रहते हैं, बस महाराज यही गिनते रहते हैं कि कब हमारे दिन पूरे होंगे और यहाँ से जब निकलेंगे तो जिस दिन निकलते हैं समावर्तन संस्कार हुआ, 8 वर्ष का संस्कार कोई काम नहीं देता, जाके बाजार में चाट खाते हैं और वो जो सीधा साधा बाल रहता है ना, उसकी जगह पर वो बहुत शौकीन बाल छटवाते हैं और वो सब क्या सूट बनवाते हैं, क्या होता है, सूट ही बोलते हैं ना, हाँ, सूट बनवाते हैं और अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। भाई निकल गए, अब तो हो गया, वो तो समाप्त हो गया। तो जबरदस्ती किसी से भक्ति नहीं करवाई जाती है, बोला। अरे उसकी श्रद्धा हो, उसकी रुचि हो, और बहस करके शास्त्रार्थ करके हरा के करने। तो भक्ति के लिए एक बात आप ध्यान में रखो कि जैसे आपको अपने बच्चे का शरीर निर्माण करना है तो वो खाली तर्क वितर्क से हुक्म देने से तो वो शरीर नहीं बनता है ना, उसकी सेवा करनी पड़ती है। ऐसे भक्ति माने अपने दिल को इतना मीठा बनाना, भक्ति माने दिल को मीठा बनाना, भक्ति माने दिल को कोमल बनाना, भक्ति माने दिल को ऐसा बनाना जिसको देख करके प्रियतम के लार टपकने लग जाएं। इस दिल को तो अब मैं चाहता हूं। इस हृदय को सुंदर बनाने का नाम, हृदय को मधुर बनाने का नाम चित्त का निर्माण भक्ति का प्रयोजन है। जो उसमें दोष हुए उनका निवारण और उसमें सद्गुण का आधार, ये भक्ति का काम है। तो अब इस बात को समझ लो बढ़िया तौर पर कि जब हमें भक्ति के द्वारा अपने हृदय का निर्माण करना है तो जो भी काम हमारे हृदय को रूक्ष बनाता हो वो काम हमको नहीं करना चाहिए। हम सत्संग करने जाते हैं,
तो देखना वहां से क्या लेके आते हैं। बोले संशय लेके आए, तो दिल रूखा हो गया। संशय जो है वो हृदय को रुक्ष बनाने वाला है। और श्रद्धा लेके आए, तो हृदय में कोमलता आ गई। तो भाई भगवान से प्रेम बढ़ा कि घटा, तो ये जितने तर्क वितर्क आदि हैं ये संशय बढ़ाने वाले हैं, चंचलता बढ़ाने वाले हैं, चित्त की रुखाई को बढ़ाने वाले हैं। ये बहुत घाटे का सौदा है। इससे जो चीज हम चाहते थे वही नहीं मिलेगा, बल्कि जो हृदय का निर्माण करने वाले लोग हैं वो तो यूं कहते हैं कि हमको एक शुद्ध हृदय चाहिए, एक कोमल हृदय चाहिए, और उसके ऊपर अगर एक ब्रह्मांड को निछावर कर देना पड़े। आपने गांधी जी की बात वो सुनी होगी, हमको स्वतंत्रता प्रिय नहीं है, अहिंसा प्रिय है। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे ना, जब वहां उन्होंने कहा था हमको स्वतंत्रता प्रिय नहीं है, हमको अहिंसा प्रिय है। ऐसे वहां उस समय देखो गांधी जी के मुंह से वो बात निकले थे। बोले हमको भक्ति प्रिय है, हमको ब्रह्मांड का उत्कर्ष प्रिय नहीं है। हमको भौतिक निर्माण बलिदान करके भी यदि हृदय का हमारे निर्माण होता हो तो हम हृदय का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। ऐसी जिसकी वृत्ति होती है वो भक्त होता है। जो अपने दिल का बलिदान करके और भौतिक उत्कर्ष चाहता है, भौतिक उन्नति चाहता है, वो भक्त नहीं होता है। देखो भगवान के लिए स्त्री में से मोह हटाना पड़ता है, पुत्र में से मोह हटाना पड़ता है, धन में से मोह हटाना पड़ता है, संसार की इज्जत प्रतिष्ठा का मोह हटाना पड़ता है, जस कीर्ति का मोह हटाना पड़ता है। तब हृदय में भक्ति बनती है। एक संग नहीं होई भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ गाला। गाल भी फुलावें और ठठा के हंसे भी, ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। संसार को महत्व भी दें और हृदय का निर्माण भी करें। तो हृदय में तो एक बहुत सुंदर, बहुत कोमल, बहुत मधुर भाव बनाना है। तो इसके लिए क्या करना? तो भक्ति शास्त्र का मनन करना। ये जब तक महात्म सुन सुन के जीवन चलता हो ना, कि बस हमने इतना दान दे दिया तो अब बैकुंठ में सीट हमारे लिए रिजर्व हो गई है ना, हमने इतनी माला फेर ली तो अब भगवान हमारे बस में हो गए, उनको मिलना ही पड़ेगा, है ना। ये सब बात ध्यान में नहीं रखना। भगवान भी एक हृदय की एक स्थिति में मिलते हैं। भगवत अनुभूति होने के लिए, भगवत प्राप्ति होने के लिए दिल को एक खास अवस्था में जाना पड़ता है। हृदय का एक आकार बनता है, उस आकार में भगवान अटते हैं और उस आकार में भगवान मिलते हैं, ऐसा वैसा नहीं। तो उस दिल को बनाने के लिए क्या करना? बोले भक्ति शास्त्र का मनन करो। उपनिषद का स्वाध्याय करो, पर उसकी टीका भक्ति परक जो हो ना वो पढ़ो। और ज्ञान के मार्ग में जाना हो तो जो ज्ञान परक टीका हो सो पढ़ो। बुद्धि दिल में वासना न हो, केवल बुद्धि को तीक्ष्ण करके भगवान को पाना हो तो ज्ञान प्रधान शास्त्र। और हृदय को मृदुल बना करके, कोमल बना करके भगवान के सामने कस्तरी में भेंट करना, महाराज लो ये, तब उसको उसके लिए भक्ति। वेदांत दर्शन भी पढ़ना, तो भक्ति के लिए भक्तों की जो टीका है सो पढ़ना। जहां जन्माद्य से जतः का अर्थ ये नहीं होता कि जतः से जन्मादि।
तो वहां दूसरा ही अर्थ होता है वो। क्या होता है? आद्यस्य जन्मजतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आद्यस्य भगवतः कृष्णस्य पुरुषोत्तमस्य जतः जन्म। क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। आद्य माने भगवान। तो बोले ये किस तर्क से, किस वितर्क से सिद्ध है? का ना शास्त्र जोनित्वात्, केवल शास्त्र की बात है, श्रद्धा करो। वहां केवल कुछ नहीं चलता है, शास्त्र जोनित्वात्, श्रद्धा करो, विश्वास करो। तो भक्ति शास्त्र बहुत विलक्षण। तो इसमें क्या करना चाहिए कि मनन करो भक्ति शास्त्र का। भजनीय का स्वरूप क्या है? जिसका हम भजन करते हैं वो कौन है? भक्ति का स्वरूप क्या है? और जो भक्त है उसका स्वरूप क्या है? भक्त, भक्ति, भगवत, और इन तीनों को बताने वाला जो है ना, जो तीनों को लखाए दे वो गुरु हुआ। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। ये नाम चार हैं, एक ही चीज के ये चार रूप हैं। इनके पद बंधन किए विनसत विघ्न अनेक। अब देखो, एक तो ये भक्ति की आवश्यकता देखो, थोड़ी भी गंभीरता से देखो तो संसार की भक्ति करते करते कहीं न कहीं तुम्हारी तबीयत ऊबी होगी जरूर, और न ऊबी होगी तो उब जाएगी आगे। हमने अपने वृंदावन में ऐसे हैं व्यक्ति जिनको 25-30 बरस से मैं जानता हूं ना, उनको मैंने 10 आदमियों से प्रेम करते देखा है। 30 बरस के भीतर 10 प्रीतम उनके बदल गए। 10 प्रीतम। बोले तुम हमारे सर्वस्व, तुम हमारे प्राण, तुम हमारे हृदयेश्वर, है ना। और महाराज बदलते जाते हैं। संसार में किसी की प्रीति कैसे स्थिर रह सकती है? जब तक ईश्वर से प्रेम नहीं करोगे, है ना, ईश्वर से प्रेम नहीं करोगे, स्थिरता कहां से आवेगी? पातालम व्रज याहि वासवपुरीम आरोह मेरो शिरः। चाहे पाताल में जाओ, चाहे अमरावती में जाओ, इंद्रपुरी में, चाहे सुमेरु के शिखर पर चढ़ो, पारावार परंपरा स्तर 7 समुद्र पार कर जाओ, तथा प्यासा न शांतास्तव, फिर भी तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी, शांत नहीं होगी। आशा पिशाची परिमर्दिता नाम। अब मिलते हैं, अब मिलते हैं, अब मिलते हैं। ये आशा पिशाची रौंद रही है मनुष्य के मन को। तो आधि व्याधि जरा पराहत यदि क्षेमम निजम वांछसी। तुम्हारे मन में आधि लगी है, शरीर में व्याधि लगी है, बुढ़ापा सिर पर सवार है, मौत डंडा लिए खड़ी है, कब तलवार चलावे और गला कट जाए। हार ही हार तो है। आधि व्याधि जरा पराजित कर रही है दिन रात। क्या संसार में तुमको किसी ने हमेशा के लिए सुखी कर दिया? तो यदि क्षेमम निजम वांछसी, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो श्री कृष्णेति रसायनम रसयरे। ये कृष्ण 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, इस रसायन का रसास्वाद करो। शून्यई किमन्यई श्रमई, दूसरे जो श्रम हैं वो निष्फल हैं, उनसे कोई लाभ नहीं। तो इस बात का अनुभव जिससे होवे कि हमारे जीवन में भक्ति की आवश्यकता है ना, उस शास्त्र का स्वाध्याय करो। माने भक्ति ही सच्चा जीवन है, भक्ति ही सच्चा ज्ञान है, भक्ति ही सच्चा आनंद है, भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगति बिनु बैल बिराने होई हो। अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे
तो किसी न किसी का बैल होना पड़ेगा, बैल जुआ ढोना पड़ेगा। तो भक्ति की आवश्यकता बोला, जहां हम फंस रहे हैं, जहां हम फंस रहे हैं वो दुखद वस्तु है, यहां से छूटना जरूरी है और अपने मन को भगवान में लगाना जरूरी है। और लगाने से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी कि भगवान हमारे हो जाएंगे। प्रयोजन, आवश्यकता का विचार और प्रयोजन का विचार हो। जब हम भक्ति करेंगे तो भक्ति से हमको सच्चिदानंद घन भगवान मिलेंगे, उनके साथ हंसेंगे, बोलेंगे, खेलेंगे, हैं? सारे बंधन, सारे दुख, सारी मूढ़ता दूर हो जाएगी। क्या प्रयोजन, जीवन का सच्चा प्रयोजन वही है। तो वर्तमान में जैसा हमारा जीवन है उसमें भगवत भक्ति की आवश्यकता है, और भगवत भक्ति मिलने पर हमको ये सुख मिलेगा। मननीयानी, एकांत में बैठ करके इसका विचार करना, ये नहीं कि बाँच जाना पोथी में, पोथी में बाँच नहीं जाना। रोज बाँचते रहते हैं महाराज, रामचरितमानस लोग है ना, कितना पाठ करते हैं, गीता का कितना पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये लोक अनित्य है, ये लोक दुखद है। अरे ये तुमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ना, अनित्यम। मनुष्य शरीर कैसा है? का अनित्य है, असुखम। बंगला में असुख बोलते हैं रोग को। बंगला में असुख माने रोग होता है, रोग रूप ही है ये शरीर, रोग लगे हुए हैं इसमें। इमं प्राप्य भजस्व माम, ये मिल गया तो भगवान का भजन करो। दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है, अशाश्वत है, भगवान का भजन करो। ये शरीर प्राप्ति का लाभ ही इसमें है कि भगवान का भजन करो। अब निश्चय करो कि भगवान का स्वरूप क्या है, भजनीय का, जिसका भजन करो। तो बोले भाई भगवान के बारे में ये कहना कि ये है और ये नहीं है, वो तो सब है। भगवान सब है वो, तो बोले फिर किसी का भजन करें? तो नहीं, किसी का भजन मत करना। उसमें यही बात है। तो बोले हम तो बस चूहे को ही कहेंगे कि तुम भगवान हो, और हमारे मन में इतनी ताकत है और हमारे अहंकार में इतनी शक्ति है कि हम चूहे को भगवान बना लेंगे। अरे सीताराम कहो, तुम्हारे जैसे जुए कितने संसार में पैदा होते और मरते रहते हैं, है ना। इसके लिए जो गुरु का बताया हुआ भगवान का रूप हो, सिद्ध रूप, जो शास्त्र के द्वारा सिद्ध रूप हो, जो संप्रदाय के द्वारा स्वीकृत रूप हो, है ना। वो आपने सुना है ना, एक कोई ग्वालिनी थी, वो कथा सुनती थी हो। तो कथा सुनाते सुनाते एक दिन पंडित जी ने कहा कि जो भगवान का नाम लेता है, सीताराम 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 करता है ना, वो संसार सागर के पार हो जाता है। अब वो बेचारी गांव की भोली भाली ग्वालिन थी, उसने कहा कि जब सीताराम सीताराम कहने से संसार सागर से पार हो जाते हैं, तो मैं रोज शहर में आती हूँ दही बेचने के लिए, नदी पार करनी पड़ती है, 2 पैसा रोज मलाह को देना पड़ता है, तो क्या सीताराम सीताराम कहने से मैं नदी पार नहीं हो जाऊंगी? वो भोली भाली महाराज विश्वास नहीं, सीताराम सीताराम कह के नदी में घुस गई और पार हो गई। अब तो वो रोज आने जाने लगी। पंडित जी को जब बताया तो पंडित जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है भाई, सीताराम सीताराम को और नदी पार कर जा। जब वे गए तो डूबने लगे डूबने लगे हो, पंडित जी डूबने लगे और ग्वालिन पार हो गए। फिर ग्वालिनी से उन्होंने पूछा, तो उसने कहा कि मेरा नाम ले लेना महाराज, मेरा है। हाँ, कि वो ग्वालिनी वाले जो सीताराम है ना, वो हमको पार करें।
अब वो ग्वालिनी के सीताराम सिद्ध सीताराम हो गए, वो ग्वालिनी के विश्वास से सिद्ध सीताराम हैं। जय नरसी के हैं सांवरिया, जय सूरदास के श्याम, सूरदास के श्याम, तुलसी के राम, मीरा के गिरधर नागर, इनका भजन करना चाहिए। देखो बताने कहने का अभिप्राय यह है, कहने का अभिप्राय यह है कि महापुरुषों ने जिस रूप का भजन किया है, महापुरुषों ने जिस नाम का उच्चारण किया है ना, शास्त्र में जिस नाम के जिस रूप की उपासना का वर्णन है, उसको भगवान समझ करके उसकी उपासना करना हो। बहक में नहीं पड़ना, तो भजनीय के स्वरूप का निश्चय करना। राम भगवान का सिद्ध रूप है, कृष्ण भगवान का सिद्ध रूप है, नरसिंह भगवान का सिद्ध रूप है, शिव भगवान का सिद्ध रूप है, देवी भगवान का सिद्ध रूप है, गणेश भगवान का सिद्ध रूप है। माने जो शास्त्रोक्त भगवान का स्वरूप है। बोले तो बोले ये 5-7 क्यों बताते हो, कोई एक ही रूप पक्का कर दो ना कि यही भगवान का रूप है। बोले नहीं, उसमें बड़ा खतरा है। ये जो अयोध्या वाले कहते हैं कि राम कृष्ण नहीं राम ही, और वृंदावन वाले कहते हैं कि राम नहीं कृष्ण ही, है ना, ये खतरे का काम है। क्यों, क्या खतरा है इसमें? तो देखो, जो उसमें बुद्धि है सो बता देते हैं। तो उसमें खतरे का काम ये है कि तब भगवान का जो निराकार रूप है, ब्रह्म रूप है, सर्व में जो एक रूप है, उसका बोध नहीं होगा। असल में अंत में तो सर्व रूपों में जो एक स्वरूप है उसका बोध होना आवश्यक है ना। इसलिए 5 रूप जब सामने रखा तो इन 5 में कोई 5 में जो एक है, वो जो राम में भी है, कृष्ण में भी है, शिव में भी है, गणेश में भी है, शक्ति में भी है, सब जगह है। खतरे का काम नहीं करना। अनेक रूप बताने का अर्थ ही है कि जो अनेक में एक है वो भजनीय का स्वरूप है, वो पुरुषोत्तम है, वो ब्रह्म है, वो साक्षात प्रभु है। ये बहुदेव उपासना नहीं है। ये लोग विदेश में पढ़ के आते हैं ना, या विदेशियों की किताब पढ़ते हैं तो कहते हैं हिंदू लोग पहले, है ना, बिल्कुल जंगली थे, है ना, जंगली आदमी। हाँ, ये वेद क्या है कि बोले गडेरियों के गीत हैं। ये लोग भेड़ चराया करते थे, जैसे आजकल लोग बिरहा, लुरकी, नैकवा गाते रहते हैं। ऐसे ये पुराने बड़े बूढ़े लोग जो अपनी मौज से गाते रहते हैं, उसी का नाम एक तरह की ये मैथोलॉजी है। माने ये मिथ्या कहानियां हैं, मिथ्या, ये मिथ्या कहानी है ये। तो वो बात नहीं बोला कि हिंदू तो बहुदेववादी हैं, इनके तो एक ईश्वर का रूप ज्ञात ही नहीं था, ये नहीं जानते थे कि ईश्वर है। अरे वो जानते थे कि अगर ईश्वर को एक रूप रख दोगे तो वो कट कर परिच्छिन्न हो जाएगा, वो कट जाएगा, और जब अनेक रूप में एक रूप का हम प्रतिपादन करेंगे तो वो अपरिच्छिन्न सिद्ध होगा। इस बात को जानते थे। एकम साधु विप्रा बहुधा वदन्ते। तो वो बाबू लोगों वाली बात नहीं है, बहुदेववादी नहीं। अनेक रूप जो शास्त्र सिद्ध, संप्रदाय सिद्ध और सिद्ध पुरुषों के द्वारा आराधित जो भगवान का रूप है, हरिदास जी के द्वारा आराधित, बिहारी जी, हरिवंश जी के द्वारा आराधित हैं, राधा वल्लभ, गोपाल हैं, गोपाल भट्ट के द्वारा आराधित राधा रमण जी, ऐसी भिन्न भिन्न स्थानों में जो भगवान के महात्माओं के द्वारा आराधित रूप हैं, उनका भजन करना चाहिए। बोला भजनीय के स्वरूप का निश्चय, या सब में एक जो निराकार ब्रह्म है, परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, उसका भजन करना चाहिए। बोले नहीं, हम तो अपने बेटे को ले लेंगे गोद में, हम तो उसको ब्रह्म मानेंगे। बोले इससे क्या होगा? कहा हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है, हमारे संकल्प में इतना बल है कि हम उस बच्चे को भगवान बना के दिखा देंगे। अरे अभी चलो भाई, है ना, अभी भक्ति से तुम बहुत दूर हो, ऐसे भक्ति नहीं होती है। नारायण कहो तो फिर भक्ति कैसे होती है? देखो, तो भक्ति की आवश्यकता, भक्ति का प्रयोजन, जिसका भजन करना है उसके स्वरूप का दृढ़ निश्चय
हाँ, उसके बाद उसका नाम, क्या नाम है उसका, नाम भी वही होना चाहिए हो जो पुराना महात्माओं के द्वारा माना हुआ नाम है वही। ये नहीं कि एक गढ़ के नाम रख दिया, तो गढ़ के नाम नहीं रखना। महात्मा लोग, साबर मंत्र है ना, पहले के साबर मंत्र, वो महात्मा लोगों के मुंह से जो उठपटांग शब्द निकल जाते थे वो मंत्र हो जाते थे। तो महात्मा लोगों का बोला हुआ जो नाम होता है उसमें शक्ति आती है, वो नाम लेना। हाँ, तो अब नाम, रूप, नाम, हाँ, और अपने प्रभु में क्या क्या गुण हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। मृदुर दयालु हो, बड़े कोमल सब मृदु हैं, दयालु हैं, हाँ, परम पवित्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मधुराति मधुर हैं, उनके गुणों का ज्ञान होना चाहिए। ये सब जिस शास्त्र में ये सब बातें लिखी हैं उनको जानना चाहिए। और फिर भक्ति कैसे होती है? तो भक्ति होती है सेवा से और ममता से। तो चित्त में ममता जब आती है ना, अरे महाराज अपने को निछावर करके रख देते हैं, यही तो ममता का तो स्वरूप है। ये कहिए मेरा है, मेरा कहते ही मैं गौण हो गया, मैं है परंतु गौण हो गया, मेरा मेरा मेरा। प्रभु मेरा है, दूसरे को मेरा कहोगे तो बंधोगे, प्रभु को मेरा कहोगे तो दूसरों से छूट जाओगे। ये ऐसी बात है, दृष्टांत से आप इसको समझो कि जैसे पत्नी है, पत्नी किसी की, तो वो अपने पति की उपासना करे, है ना, ईश्वर रूप है ये। चलो बात चल सकती है, ये भी शास्त्रीय है। तो क्या होगा कि इससे अन्य पुरुष के प्रति जो प्रीति है वो छूट जाएगी, है ना। अच्छा, शिष्य है, अपने गुरु की उपासना करे, है ना, तो इससे क्या होगा कि अन्य के प्रति जो प्रीति है वो छूट जाएगी। तो अन्य के प्रति प्रीति छुड़ाने में ये उपयोगी है ना, क्योंकि इसमें हजार को छोड़ के मन को एक जगह ले आए ना, एक जगह ले आए। तो ये तो लौकिक दृष्टांत है। ऐसे ही समझो, हजार हजार रूपों में से हटा करके भगवान के एक रूप में, भगवान के एक नाम में निष्ठावान हो जाना चाहिए। दिल हो कोमल, ममता हो भगवान से, बारंबार उसके नाम का उच्चारण हो और वृत्ति तदाकार होती जाए। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माय, और मनुआ तो चौंधे से फिरे। यह तो सुमिरन नाम, इसका नाम सुमिरन नहीं है। का सुमिरन कब होता है? जैसे देखो, एक बार बेटा याद आया, फिर वो शांत हो गया, फिर बेटी याद आ गई, तो फिर बेटा बेटी दोनों की माँ याद आ गई, है ना। तो फिर माँ, बेटा बेटी की जो माँ है ना, उसकी सास याद आ गई, ससुराल पहुंच गए। ऐसे होता है ना। तो ये क्यों? संबंध से ऐसा स्मरण होता है। तो कैसे करना? तो देखो, बेटा की जगह पर भी भगवान ही याद आवे, बेटी की जगह पर भगवान याद आवे, दोनों की माँ की जगह पर भगवान याद आवे, और सास की जगह पर भगवान याद आवे। याद तो रहे परंतु चार की ना हो, एक की हो। इसको भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। बोला इसका नाम भगवदाकार वृत्ति, भगवान में एकाग्रता। शांतोदितौ तुल्य प्रत्यय, जो प्रत्यय शांत होवे वही प्रत्यय उदित होवे। घटः 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 घटः, एकाग्रता हो गई घट में। चार बार मन में घड़ा ही घड़ा आया, बीच में कोई दूसरी चीज नहीं आई, तो ये समझो कि 4 क्षण तक हमारी वृत्ति घट में एकाग्र हो गई। इसी प्रकार कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, इस तरह से वृत्ति तो अपनी और उसमें आने वाला, है ना। जैसे देखो,
तुम्हारे घर में शीशा लगा है, उसमें 4 जने जब निकलते हैं दरवाजे के सामने से तो चारों दिखते हैं, है ना। अभी ये दिखा, अभी ये दिखा, है ना, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो ये दिल जो है वो शीशा है, और इसमें ये दुनिया के लोग जो आते जाते हैं ना, आंख की खिड़की में से इनकी तस्वीर पड़ती है दिल में। तो अब अपने दिल के शीशे को ऐसा बनाओ कि उसमें एक ही व्यक्ति बार 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 वही आता हुआ मालूम पड़े, हैं? वही बार बार आता हुआ मालूम पड़े, हंसता हुआ मालूम पड़े, खेलता हुआ मालूम पड़े, खाता हुआ मालूम पड़े, और उसमें भगवत, हाँ, अपना अकेला माना हुआ भगवान न हो, समाज का माना हुआ भगवान हो, जिसको सारा समाज मानता है, गुरु का माना हुआ भगवान हो, शास्त्र का माना हुआ भगवान हो, संप्रदाय का माना हुआ भगवान हो। देखो भाव कैसा पक्का होता है। और बोले हम अपने बल पर मानेंगे तो अभिमान पक्का होगा, बोला अपने बल पर मानोगे तो भगवान पक्का होगा। निगुरा को भगवान कभी नहीं मिलता, इसीलिए कहते हैं कि निगुरा को भगवान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि निगुरा का अभिमान बड़ा भारी है। बोला हमारी बुद्धि और हमारी अक्कल और हमारा अभ्यास, है ना। कई लोगों के 20-20 गुरु होते हैं महाराज। अब वो भला कभी आंख बंद करके गुरुओं की याद करते होंगे तो क्या 5 की 5 आती होगी मजे से, है ना। हमारे एक ब्रह्मचारी थे वृंदावन में, तो कोई 20 देवता की फोटो उन्होंने लगा रखे थे। ईश्वर कृपा से उन्होंने ये नियम लिया था कि मैं जीवन में गुरु नहीं बनाऊंगा, है ना। तो कोई ऐसा प्रसंग आ गया सन 21 के सत्याग्रह में कि 3 जनों ने ये व्रत लिया कि बस हम गुरु नहीं बनाएंगे, निगुरा ही रहेंगे जीवन भर। तो उनमें से एक तो मर गए, है ना। एक बहुत प्रतिष्ठित हैं, तो उनकी चर्चा तो की नहीं जा सकती। और एक सज्जन जो हैं वो हमारे आश्रम में रहते थे, उन्हीं तीनों में से। तो 20 तस्वीर उन्होंने अपने कमरे में लगाई थी और माला फेरते थे। तो पूछा महाराज कि ये 20 में से आपके इष्ट देव कौन है ब्रह्मचारी जी? हैं? बोले कि 2 माला इनकी फेरता हूँ, 3 इनकी फेरता हूँ, 5 इनकी फेरता हूँ, 1 इनकी फेरता हूँ, है ना। 20 में से तुम्हारे इष्ट देव कौन है? कि डर लगता है कि इनमें से किसी एक को मानेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। डर लगता है ना। वो कहते थे डर लगता है वो कि इनमें से कहीं कोई नाराज ना हो जाए। ये सच्ची बात आपको बताते हैं। लेकिन एक बात आपको बतावें, उनकी ये जो चंचलता थी ना, उनको पकड़ के रखने में समर्थ नहीं हो सके, भेज दिया, संसार में भेज दिया, है ना। ये एक में निष्ठा का न होना, एक में निष्ठा का न होना, ये उनके संसार में पतन का कारण बन गई। गए नारायण कहो, नारायण कहो, है। तो इसका मतलब यह है कि भाई अपने दिल को मुसाफिर खाना नहीं बनाओ। उसमें भक्ति का अर्थ यह है कि अपनी चित्त वृत्ति में एकाग्रता जमे, प्रेम जमे, निष्ठा जमे, ईश्वर बुद्धि जमे, है ना। संसार को छोड़ने की जो वृत्ति है वो आवे। तो भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, भक्ति का फल क्या होता है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। भक्ति करने वाले भी नहीं जानते हैं कि भक्ति का फल क्या है। अभी वो कल श्लोक सवेरे वहां आने वाला है। आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम, मामेव आस्थित। बोले भक्ति का फल धन तो है नहीं। अच्छा, भक्ति का फल यह है कि खूब काम करो का? नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा, भक्ति का फल है कि कामना की पूर्ति हो जाए का? सो भी नहीं। अच्छा, भक्ति का फल क्या है कि मुक्ति मिल जाए? तो बोले वो भी नहीं। अच्छा, भक्ति का फल है कि भगवान का दर्शन हो जाए। तो दर्शन देने के बाद भगवान तुम्हारे हाथ में मुट्ठी में थोड़ी बंधे रहेंगे हर समय। कि हर समय तुम्हारी आंखें के सामने खड़े रहे। उनको सारी दुनिया पड़ी है देखने को, तुम्हारे शरीर के लाखों भगत हैं उनके, हैं? तो तुम्हारी मुट्ठी में कैसे रहेंगे दर्शन के बाद? तो देखो, भगवान के मिलने के बाद भी भगवान की प्रीति ही मिलती है। भला
भक्ति का फल भक्ति है। भक्ति का फल भक्ति ही है। भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुल काम तनो। आप भगवान का जो नाम लेते हो, भगवान का दर्शन होने से ये नाम बदल नहीं जाएगा। भगवान ये नहीं कहेंगे कि ये गुरु का बताया हुआ नाम छोड़ दो, अब हम एक नया नाम और तुमको बताते हैं। बोला ये नहीं समझना कि अभी तो हम गुरु का बताया रूप ध्यान करते हैं और जब भगवान हमको मिल जाएंगे तो कोई और नया रूप दे जाएंगे कि अभी इस रूप का ध्यान करो, है ना। अभी तो हम भगवान की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। जब भगवान मिलेंगे तो कोई दूसरी सेवा, कोई दूसरा प्रेम मिलेगा। इस उम्मीद में नहीं, ये इसी उम्मीद में लोग क्या करते हैं कि इस नाम का, इस रूप का, इस सेवा का, इस भक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। वो समझते हैं अभी असली तो मिलना बाकी है, ये तो नकली है। बोला भगवान मिलेंगे तब न जाने कैसा कर देंगे। अरे बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं, इसी को पक्का कर देंगे। बोला इसी को पक्का करेंगे। भगवान अगर अपनी इच्छा चलाते हो किसी दूसरे पर, तब तो भगवान ही नहीं होंगे। वो अपने ऊपर दूसरों की इच्छा चलने देते हैं, अपनी इच्छा किसी पर नहीं चलाते हैं। यही तो आनंद है भक्ति का। वो तुम्हारा आज वाला जो मंत्र है, नाम है, वो भगवान मिलेंगे तो बदलेंगे नहीं, ये रूप नहीं बदलेंगे, ये ध्यान नहीं बदलेंगे, है ना। हाँ, ये प्रीति नहीं बदलेंगे। भक्ति का फल जैसा जीवन। तुम क्या जीवन अपना बदलना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि आज जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आगे जो हमको मिलेगा सो ठीक है, तो आज वाला साधन तुम्हारी मदद कैसे करेगा? तुम तो कहते हो कि हे आज वाले हमारे साधन तुम गलत हो। यही ना कह रहे हो कि हे आज वाले हमारे साधन तुम गलत हो। बोले भाई अभी तो गुरु जी ने बताया है सो कर रहे हैं, जब भगवान मिलेंगे तो जो कुछ बताएंगे सो करेंगे। तो बोले आज वाले गुरु जी गलत हो गए। अब गलत हो गए तो उनका बताया साधन कहां से काम करेगा, है ना। उसको तो मार दिया ना, निष्प्राण हो गया। तो साधन को हम स्वयं निष्प्राण करते हैं। कैसे? बोले सीताराम 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 सीताराम, फिर बोले मैं बड़ा पापी हूं महाराज। सीताराम ने कहा कि मैं पापी हूं, इतनी देर में जो तुमने बात कही है, अगर उसकी जगह एक बार सीताराम और कहते तो कैसा रहता है? आप सोच लो, अकल की बात सोचो कि 4 बार तो कहा सीताराम 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 और फिर बोले मैं बड़ा पापी हूं। तो सीताराम ने कहा कि ये कहना बहुत जरूरी था क्या? ये कहना बहुत जरूरी था। सीताराम सीताराम 4 बार कहने के बाद तुमने ये कहा कि हे 4 बार के सीताराम, तुम्हारे उच्चारण से हमारा पाप तो अभी नहीं मिटा, है ना, मैं तो पाप से दबाई हुआ हूं। अरे एक बार और सीताराम कह लेते भाई, मैं पापी हूं बोलने की जगह सीताराम और बोल लेते एक बार। तो भक्ति जो है उसकी महिमा, है ना। बोले मंदिर में बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, बोले महाराज मैं बड़ा पापी हूं। भगवान हंसे, है ना। बोले कि देखो तुम बहुत बड़े पापी होते तो मेरे सामने तो आ ही नहीं सकते, लेकिन तुम हमको इतना कमजोर समझते हो कि पाप मेरे सामने आके बोलता है कि मैं पाप हूं, हैं? इतना कमजोर तुम हमको समझते हो। अरे बाबा हमारे सामने पाप नहीं आता है ना। तो नारायण कहो, हम भगवान के हैं, है ना, उनके अंश हैं, उनके प्यारे हैं, उनके ममतास्पद हैं, उनके भोग्य हैं। भगवान हमारा भोग करे और हम अशुद्ध हैं? हम भगवान के होए और पापी? नारायण नारायण नारायण। तो ये क्या हुआ? ये देखो ये भक्ति का अपराध है। बोला भक्ति माता कहती है कि मेरी गोद में रह करके, मेरी गोद में रह करके ये डर रहा है। बस तो भक्ति शास्त्र का चिंतन मनन करना चाहिए। अच्छा बोले फिर आओ इसी में लग जाए, तो नहीं। जब पैसा होवे ना तो पैसे को भी भक्ति में लगाना, नहीं तो भक्ति बढ़ेगी नहीं। बोले अरे भगवान के भक्ति के लिए पैसे की क्या जरूरत है, तो तुम्हारा बना रह जाएगा पैसा। उसमें लालच के कारण खर्च नहीं हो रहा, इस बात को आदमी नहीं समझता है
लोभ के कारण खर्च नहीं हो रहा है। अच्छा बोले काम करने की क्या जरूरत है, भाव करो, आंख बंद करके बैठे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं, नहीं नहीं हाथ पांव भी लगाओ भगवान के लिए, नहीं तो तमोगुण आ जाएगा। हाँ, जो चलेगा नहीं, परिक्रमा नहीं करेगा और परिक्रमा करने की जगह न मिले तो अपने घर में मेज पर ठाकुर जी की मूर्ति रख लो और 108 बार उसको घूमो, परिक्रमा कर लो, है ना। मतलब 108 परिक्रमा की है भगवान के, है ना, तो उससे तमोगुण दूर होगा, है ना, तमोगुण मिटेगा उससे। खूब महाराज डट के बादाम पीसो अपने हाथ से। काहे के लिए पीस रहे होगा? भगवान को भोग लगाने के लिए। अरे भगवान को कोई खाने की जरूरत है? कि भगवान को खाने की जरूरत नहीं है। जरा आप परिश्रम भगवान के लिए सेवा करोगे ना तो तुम्हारा जो रजोगुण है वो शुद्ध होगा, तुम्हारा रजोगुण शुद्ध होगा बोला। हाँ, तो अपना अर्थ और अपना कर्म दोनों भगवान के लिए लगाना और मन भगवान में लगाना। बोले भगवान के लिए तो बस मन की पूरी भगवान को खिला दी और सच्ची पूरी खुद खा ली। तो इससे क्या होता है? वो बोले भाई एक ख्याली पुलाव पकाने से पेट जल्दी नहीं भरता, उसी से भरता है। ख्याल अगर मान लो कोई खा ले, है ना, उसके पेट में पहुंचा दिया जाए और उसको ख्याल ना हो तो अपने को भूखा भूखा अनुभव करेगा। ख्याल भी चाहिए, लेकिन जब द्रव्य और क्रिया दोनों के साथ जब भावना होती है तब भावना में भावना में सच्चाई आती है। और नहीं तो बोले भाई पैसा तो कोई ठग न ले और हमसे कोई जरूरत से ज्यादा कोई सेवा न ले, है ना, हम तो बस मन में भगवान को भोजन कराते हैं। तो बाहर भोजन बनाते हैं तो भिखारी लोग आ जाते हैं और सब मांग के ले जाते हैं, है ना, तो भगवान तो खाते नहीं है, वो तो भिखारियों के हाथ लगता है। तो कौन रोटी बनावे, है ना, भगवान को मन खिला दो और भिखारियों को लौटा दो दरवाजे पर से। कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति शास्त्र को ठीक समझना चाहिए। जैसे हमारे घर के काम बिना धन के और बिना क्रिया के हमारे शरीर के काम संपन्न नहीं होते हैं, वैसे भगवान के लिए संसार की वस्तुओं की कीमत कम करके और अपनी भावना के साथ उसको जोड़ना चाहिए। तो तदुद्बोधक कर्माणि अपि कर्तव्यानि, ये नहीं कि निकम्मे बन गए, आलसी बन गए, नींद ले रहे हैं, बोले कहाँ, हम तो भगवान के भजन में मगन थे। अरे भाई अपने को धोखा देते हो तो दूसरे को देते हो, है ना। आलस आया है ना, न बाहर सूझता है न भीतर सूझता है। भगवान का भजन होता है, प्रकाश होता है भीतर, भगवान का धाम प्रकट होता है भीतर, अंधेरा नहीं दिखता है। कई भजन करने बैठे हैं और अंधेरा ही अंधेरा सूझ रहा है, बोले भजन करके उठे हैं। तो नहीं, अभी तो इस अंधेरा को हटाने के लिए काम करने की जरूरत है। भीतर प्रकाश दीपक प्रज्वलित करो। तो बिना काम के भाव भी पक्का नहीं होता है। बिना कर्म किए मन पर जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ईश्वर के लिए कर्म भी करना, ईश्वर के लिए धन भी लगाना है, ईश्वर की चर्चा भी करना और खूब चिंतन करना, और एक चीज की प्रतीक्षा रहनी चाहिए, प्रतीक्षा इंतजार। अब आजकल तो प्रतीक्षा शब्द बहुत हल्का पड़ गया, वैसे है ये वैदिक शब्द। आशा प्रतीक्षे संगच्छेथाम, हमारे जीवन में आशा आवे और प्रतीक्षा आवे। ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, ये आशा होवे और अब करते हैं, क्षण क्षण प्रतीक्षा। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भाग। वो समय कब आवेगा जब हमको संसार की वस्तुओं के मिलने से या संसार की वस्तुओं के जाने से न सुख होगा न दुख होगा। कुछ नहीं, जैसे हवा चलती रहती है, तृण जैसे हवा में उड़ते हैं, वैसे कोई चीज दुनिया में आके साथ लग जाती है, कोई चीज दुनिया में आती है और चली जाती है।
क्या रखा है? तो कई धन के जाने से ही दुख होता है और धन के आने से सुख हो जाता है ना? और शत्रु के आने से दुख होता है और जाने से सुख होता है। कई चीजों के आने से सुख होता है, जाने से दुख होता है, और कई चीजों के आने से दुख होता है और जाने से सुख होता है। बोले ये जो चीजों के आने जाने के साथ हमारे मन का सुख दुख जुड़ा हुआ है, ये भक्ति का बड़ा भारी विघ्न है। रिश्तेदार नातेदार कोई आ गए तो सुखी हो गए और चले गए तो दुखी हो गए, और कोई चले गए तो दुखी हो गए हैं, और वो आ गए तो दुखी हो गए और चले गए तो सुखी हो गए, है ना? अरे भार था, चला गया। तो जब तक रिश्तेदार नातेदारों के आने जाने से अपने मन में सुखाकार दुखाकार वृत्ति उदय होती है, जब तक संसार की वस्तुओं के आने जाने से अपने चित्त में सुखाकार दुखाकार वृत्ति उदय होती है, जब तक संसारी वस्तुओं के लिए इच्छा होती है, और जब तक संसारी वस्तुओं के लाभ का लोभ होता है, तब तक चित्तवृत्ति संसार में लगी है। बोले वो समय कब होगा? जब बस हम होंगे और होंगे हमारे भगवान, है ना? संसार बस की वस्तुओं के आने से जाने से मिलने से न मिलने से न सुख न दुख, हम उनमें तृप्त होंगे, हम संसारी वस्तुओं में तृप्त नहीं होंगे, है ना? क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम, आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, है ना? ये समय करोड़ रुपया दे करके भी कोई चाहे कि आधा क्षण मिल जाए तो आधा क्षण मिलने वाला, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसको भगवान से भर करके रखो, व्यर्थ मत गवाओ। अच्छा, अब इस प्रसंग को फिर कल सुनावेंगे। कल सवेरे वहाँ माधव बाग में कल कथा नहीं होगी सवेरे, कल की छुट्टी है, परसों होगी सुबह, और यहाँ शाम की को वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। जो वाद विवाद में फंसता है वो मत को पकड़ता है। जो मति में आ जाए तो मत उसको कहते हैं जो बुद्धि के घेरे में आ जाए। हाँ, मति का जो कर्म है उसको मत बोलते हैं। तो और भगवान मत में नहीं होते, भगवान मत से परे होते हैं, मति से परे होते हैं। तो जो मति के अंदर हो गए उसके लिए तो मत बनाना ठीक है, और जो मति के बाहर हो गए उसके लिए मत बनाना ठीक नहीं है। केनोपनिषद में श्रुति है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। जिसने ये समझा कि परमात्मा मति का कर्म नहीं है, मति से परे है, उसने परमात्मा को समझा।
यस्यामतम तस्य मतम, और मतम यस्य न वेदसा, जिसने ये कहा कि ये जो हमारा मत है बस ये इतना ही परमात्मा है, बोले नहीं जाना। और मत का आग्रह किए बिना तर्क वितर्क कुतर्क वाद विवाद ये सब होता ही नहीं। अमत को पकड़ो, अमत परमात्मा है। तब फिर किसी ने कहा ऐसा, कहा भाई ऐसा ही, रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं है। क्या करना है? झगड़ा होने से तो अपना दिमाग खराब होता है, अपना दिल खराब होता है, और हाँ हूं करके टाल देने से अपना चित्त शांत रहता है। तो अच्छा वाद विवाद तो नहीं करेंगे, अपना समय कैसे बीते? बोले दो काम करो, एक तो भक्ति शास्त्र जो है उसका मनन करो। मनन करो माने अनुकूल युक्तियां सोचो। देखो ये बात बता देते हैं ये कि मनन क्या होता है। मनन होता है शास्त्र में जैसा वर्णन है उसके अनुकूल अपनी बुद्धि में युक्तियों का उदय हो। अपनी बुद्धि के द्वारा, युक्ति के द्वारा जब भक्ति शास्त्र का समर्थन होने लगे, हाँ देखो ना ये बात शास्त्र में कैसी बढ़िया कही गई है, आहा क्या अच्छी है। और ये सूझे अरे ये बात तो बिल्कुल खराब है, ये तो ऐसे कटती है, ऐसे कटती है, ऐसे कटती है, तो क्या समझना कि अपनी बुद्धि में पाप के संस्कार उदय हो गए। शास्त्र को काटने वाली बुद्धि पापिनी है, और शास्त्र का समर्थन करने वाली जो बुद्धि है वो पुण्यात्मा है। तो मनन करना माने उसके अनुकूल संसार में, व्यवहार में तर्क युक्ति बताना। अब समझो भक्ति शास्त्र में एक बात लिखी है कि भगवान मुक्ति तो दे देते हैं परंतु भक्ति नहीं देते हैं। मुक्ति से भी दुर्लभ है भक्ति। अब लगे काटने, अरे कहाँ मुक्ति और कहाँ भक्ति है ना। बोले नहीं, देखो एक युक्ति देखो। एक राजा है, उसके यहाँ एक आदमी जेल खाने में बंद है? अब वो जेली जो है, कैदी जो है, वो चाहता है कि राजा हमको जेल में से निकाले और अपने रनिवास में सेवा करने के लिए हमको रख ले, कि हम उसकी रोटी भी वहां बनावें और सोने का उसके कमरा साफ करें और कपड़े साफ करें, ऐसी जगह रख ले। तो अब देखो इसमें कौन सुगम है? राजा प्रसन्न होके जेल से छोड़ दे कि जाओ तुम्हारी जहां मौज वहां जाओ, मौज से अपने घर में जाकर रहो, स्वरूप स्थिति प्राप्त कर लो। ये सुगम है कि जेल में से निकाल के और रनिवास में ला करके उससे रोटी पकवा के खाना, ये सुगम है। छोड़ देना सुगम है और रनिवास में रख करके उससे रोटी पकवा के खाना ये कठिन है। तो भक्ति जो है वो तो सेवा है, वो सबको नहीं मिलती है ना। सेवा तो अत्यंत विश्वसनीय है ना, अत्यंत विश्वास पात्र जो व्यक्ति होता है उसको सेवा मिलती है। सेवा अरे गहरे नथु करे है ना। घर में
अपनी पत्नी हो ना, अपनी पत्नी हो बोला, और उसके ऊपर ये शंका हो जाए कि ये तो हमारी सब वस्तु उठा करके अपने मायके पहुंचा देगी, देख लेना पतिदेव तिजोरी में चाबी लगाए करके अपने पास रखेंगे। बोले अरे बाबा अभी ये है गरीब घर की लड़की आई हमारे पास, ये माल मत्ता उठा के मायके पहुंचा देगी बोला। और ये मालूम पड़ जाए कि ये पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती है और फंसी हुई है, तब उसके हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? डर रहेगा कि कहीं ये दोनों मिलके जहर दे दें तो, है ना। ऐसे प्रसंग होते हैं कि नहीं होते, है ना। तो सेवा मिलना दूसरी चीज है, और मुक्ति मिलने में, है ना, मुक्ति मिलने में न तो तिजोरी की चाबी रखने की अपने पास जरूरत पड़ेगी, है, और न तो जहर देने का डर रहेगा। बोले जाओ भाई तुमको जेल खाने से छोड़ दिया। तो अंतरंग सेवा प्राप्त करना कठिन है और मुक्ति प्राप्त करना सुगम है। अब देखो तर्क क्या हुआ कि ये भक्ति शास्त्राणी मननीया ने, भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए, माने उसके अनुकूल तर्क युक्ति सोच करके कहना चाहिए कि ये भक्ति शास्त्र ठीक है, हमको तो भगवान का विश्वास पात्र बनना है, हमको तो भगवान की सेवा करनी है, हमको जेल खाने से छूट करके पेंशन नहीं लेनी है, हमको तो जन्म ले करके, बारंबार जन्म ले करके और मुक्ति का तिरस्कार करके, है ना, अपने प्रभु की सेवा करनी है। तो सेवा अंतरंग वस्तु है, भक्ति मिलना मुश्किल है, मुक्ति मिलना आसान है। अब दूसरी बात देखो तत्वज्ञान की दृष्टि से क्या बात है कि एक बार ब्रह्माकार वृत्ति होकर के अविद्या निवृत्त हो जाए, मुक्ति हो गई। अब जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, नरक में नहीं, स्वर्ग में नहीं, है ना। लेकिन ये सद्यो मुक्ति हो जाने के बाद भी अपनी वृत्ति निरंतर हसन नेवाति वर्तते, भूत में न जाए, भविष्य में न जाए, और मस्ती में भविष्य नानुसंधत्ते नातीतम चिंतयत्यसौ, भविष्य और भूत की चिंता छोड़ करके वर्तमान में मगन रह रही है, ब्रह्मानंद में निमग्न रह रही है। ये जीवन मुक्ति दुर्लभ है कि नहीं? मुक्ति तो एक बार के तत्व ज्ञान के पहले झपेटे में अविद्या की निवृत्ति और मुक्ति आ गई हाथ में। परंतु ये महाराज, है ना, ये जो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है, ये तो तत्व ज्ञान के पूर्व यदि खूब रगड़ रगड़ के निधिध्यासन किया हुआ हो और मल विक्षेप का खूब नाश हो गया हो, तब तो तत्व ज्ञान के बाद जीवन मुक्ति अपने आप आओ। और नहीं तो महाराज माना कि मरने के बाद नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, लेकिन जिंदगी भर वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे संसारी लोग, विषयी लोग रहते हैं, है ना। तो देखो जीवन मुक्ति की वृत्ति दुर्लभ है और सद्यो मुक्ति सुलभ है। लेकिन जो जीवन मुक्ति की वृत्ति को दुर्लभ समझ करके छोड़ देगा, नारायण कहो कठिन समझ के कोई चीज जो छोड़ेगा वो तो आलसी होगा। तो मनन करना चाहिए, ये कहने का मतलब हुआ। और तदुद्बोधक कर्माणि कर्तव्यानि, और भक्ति को जगाने वाले। भक्ति देवी सोई हुई हैं, वो तो आपने देखा ना, ज्ञान वैराग्य सो रहे हैं और भक्ति दो बुढ़िया हो रही हैं, तो उनको जगाने का काम नारद जी करते हैं ना। श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, देखो हृदय में भक्ति जगती है कि नहीं। सत्कर्म है, सत्य यज्ञ, ऐसे काम करो, दिन में खूब भगवान की पूजा करो, खूब प्रसाद बांटो, अपने भगवान की पूजा अपने हृदय में रख के करके, मन ही मन खूब ठाकुर जी की पूजा करो, पंचामृत में उनका स्नान कराओ, उनको पीतांबर पहनाओ,
और यज्ञोपवीत धारण कराओ, दिव्य चंदन लगाओ, पुष्पमाला पहनाओ, भोजन कराओ, आरती उतारो और थोड़ा सा प्रसाद अपने हृदय के एक कोने में एक बढ़िया सोने के बर्तन में, बोला हाँ, मन का जो सोने का बर्तन होगा ना उसका भाव कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, बोला। और न तो सरकार उसको छीन ही सकती है ना, न तो उस पर कोई कानून नहीं लग सकता है। मन में एक सोने का बर्तन पवित्र और उसमें भगवान का प्रसाद लेके रख लो। अब जो तुम्हारे सामने व्यवहार में आवे मिले, जब आवे तो कहो भाई हमने अपने हृदय में भगवान की पूजा की है ना, आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा हुई है और ये आया मिलने हैं, तो मन ही मन थोड़ा सा उसमें से आनंद का प्रसाद मधु निकालो और आने वाले की ओर मुस्कुरा के देखो कि भाई इसको प्रसाद दिया है, आनंद का प्रसाद बांट दो। जब तुमने ठाकुर जी की पूजा की है, तुमने पंचामृत से स्नान कराया है, उनको नैवेद्य लगाया है, उनका प्रसाद कस्तूरी की सुगंध तुम्हारे घर में व्याप्त हो रही है, गोरोचना कस्तूरी तुलसी की सुगंध से मिश्रित नैवेद्य स्वर्ण पात्र में तुम्हारे हृदय में रखा हुआ है। अब जो आया मन ही मन थोड़ा सा उठा के उसको दे दिया। अब जिसको भगवान का प्रसाद दिया उसके तिरस्कार थोड़े दोगे, बड़ा आनंद आएगा। हो आनंद बांटो। तो काम क्या करो, बोले तदुद्बोधक कर्माणि, जिससे दिल में सोई हुई प्रीति, दिल में सोई हुई भक्ति जाग जाए। सोती भक्ति को जगाओ, गणन गणन घंटा बजाओ, है ना, भगवान नाम की घंटा ध्वनि हृदय में करो। कहो दे रहे हो भक्ति सो रही है, देख देख भगवान आ रहे हैं, ये उनके पांव में जो नूपुर है ना, उनका रोन झोन आवाज हो रही है, तू सोती है, उठो जा, चल उनके चरणों में लिपट जा। करो भक्ति, देख सो रही है, ये भगवान का पीताम्बर फहरा रहा है ना, ये देख देख बांसुरी बज रही है। ऐसे ऐसे काम करो महाराज जिससे खूब सोती हुई भक्ति जग जाए। बोले महाराज ये कब तक जगावें और कब तक मनन करें? देखो दो काम बताया। जगाने में तो प्रेम श्रद्धा की प्रधानता है और मनन में बुद्धि की प्रधानता है। तो ये दोनों काम कब तक करें? तो देखो तुम्हारे आज के जीवन में और भगवान से मिलने वाले जीवन में, आज तुम विरही हो और एक दिन भगवान तुम्हें मिलेंगे, तो उन दोनों के बीच में जितना काल है उसी को भरना है। भजन माने क्या? भजन माने आज और भगवान से मिलन का क्षण। दोनों के बीच में जो काल है उसको भरना है। क्या करते हुए वैष्णव लोग रामानुज संप्रदाय में कहते हैं कालक्षेप, कालक्षेप करना है। माने कुछ ऐसा ढंग बैठाना जिससे ये काल जो है ना वो कब चला गया पता ही नहीं लगा। काल को फेंक दिया हो, दिन गया, पक्ष गया, मास गया, ऋतु गई, दक्षिणायन गया, उत्तरायण गया, वर्ष संवत्सर चला गया, कब गया? बोले अरे भाई हम तो भगवान की पूजा में लगे रहते हैं, कुछ ख्याल नहीं है, आज कौन सा महीना है पता ही नहीं है, कौन दिन है, कौन तारीख है, कुछ पता नहीं है। क्यों? क्या अपन तो लगे रहते हैं भाई, ठाकुर जी की पूजा में लगे रहते हैं। तो उस समय की प्रतीक्षा करो, तो वो कैसा समय होगा, भगवान कैसे समय में मिलते हैं, उस समय का वर्णन किया है। कोई समझते हैं संध्या काल है ना, गुलाबी रंग में आकाश रंग जाता है, वायु भी शांत, समुद्र भी शांत, प्रकृति भी शांत, पक्षियों का चहकना भी शांत है। जब शांत वातावरण हो जाता है तो दिन और रात्रि के संध्या काल में, संधि काल में प्रभु की प्राप्ति होती है। कोई कहता है नहीं उषा काल में होती है,
उषक काल माने सूर्योदय का समय है। विषयी लोग तो भोग करके रात्रि में थक गए हैं और सोते रहते हैं, तो उनकी विषय वासना के जो संस्कार हैं उस समय प्रकृति में फैलते नहीं हैं। बड़ी शांति का समय हो। विषयी लोग प्रातः काल सो जाते हैं, जुआरी भी सो जाते हैं, व्यभिचारी भी सो जाते हैं? रात्रि को जो बहुत श्रम करने वाले लोग हैं सब सो जाते हैं। प्रातः काल क्या आनंददायक सूर्य आ रहे हैं। सूर्यात्मा जगतस्तस्थस्य, सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय हवा तो बड़ा शांति। उषक काल अरुण की लाली चारों ओर फैली है। चिड़िया भी शांत हैं। वासना वाले लोग सोए हुए हैं। कहा वाह भगवान मिलते हैं। ऐसे नहीं, हमारे हृदय में एक ऐसा काल आना चाहिए जिसमें भगवान मिले। तो वो क्षण कौन है ना? वो कौन सा सेकेंड है जिसमें भगवान मिलते हैं? बोले सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे। प्रतीक्षा करो उस पवित्र समय की जिसमें हमारे हृदय में विषयों के संयोग वियोग से होने वाला और व्यक्तियों के संयोग वियोग से होने वाला सुख दुख न हो। माने जो कोई घायल कर गया है उसकी याद नहीं हो, और जो कोई मरहम पट्टी करने वाला है उसकी भी याद न हो। बोला ये मोहब्बत में है ना, अपना प्यारा ही कभी घायल कर देता है और कभी मरहम पट्टी लगाता है। तो ये जो संसार में घायल करने वाले और मरहम पट्टी लगाने वाले लोग हैं, ये न हो, न व्यक्ति हो न वस्तु हो, न चीज हो न आदमी हो, दोनों ही नहीं होना चाहिए। और इच्छा और लाभ, अप्राप्त वस्तु के लिए इच्छा होती है, और प्राप्त वस्तु जो है ना, उसी इच्छा की जब पूर्ति होती है तो कहते हैं लाभ हुआ। और आदि से मतलब सुषुप्ति न हो, प्रमाद न हो, आलस्य न हो, जाग रहे हो, सुख न हो, दुख न हो, इच्छा न हो, लाभ न हो, आलस्य न हो, प्रमाद न हो, निद्रा न हो। क्योंकि जब ये चीज रहती है तो मन में कोई न कोई ही होता है। सुख होता है तो किसी के मिलने से या बिछुड़ने से होता है, दुख होता है तो किसी के मिलने या बिछुड़ने से होता है, इच्छा होती है किसी चीज के लिए होती है, लाभ किसी चीज का होता है, सुसुप्ति हो जाती है तब अपने आप में सो जाते हैं। ये सब कुछ नहीं, ये सब छोड़ करके एक ऐसा शांत समय जिसमें वासनाएं न उठती हों, जिसमें मनोराज्य न होता हो, वासनाएं न हो, मनोराज्य न हो, जहां अपने हृदय के चबूतरे पर कोई नट न हो, कोई नटी न हो, कोई नर्तक न हो और कोई नर्तकी न हो। हमारे दिल के चबूतरे पर संसार की कोई चीज, कोई न कोई चीज नट बन के, कोई न कोई चीज नटी बन के, और कोई न कोई नाटक हर समय ये करते रहते हैं। ये जो अभिनय है ना, वो ये जो दिन रात हमारे हृदय के रंगमंच पर संसार का अभिनय होता रहता है, कहे प्रभु हमारे जीवन में वो समय कब आवेगा जब ये संसार का अभिनय न होगा, ये हृदय का चबूतरा से हृदय का सिंहासन, ये हृदय कमल केवल तुम्हारे लिए रिक्त रहेगा। आओ प्राणनाथ प्रभु पधारो, प्रभु पधारो। उस समय की प्रतीक्षा करो। अच्छा, उस समय की प्रतीक्षा तो करते हैं, पता नहीं कब आवे वो समय, तब तक क्या करें?
बोले बस ये है कि काल को व्यर्थ मत करो। काल भगवान की विभूति है, वो इसका श्रृंगार करते चलो। ये भगवान की विभूति है। जैसे कोई राष्ट्रपति आने वाला हो या बादशाह आने वाला हो, तो उसके अंगरक्षक, उसके प्रबंध करने वाले पहले आते हैं। राष्ट्रपति जब कहीं जाने वाले होते हैं ना, तो उनके आदमी पहले आके देखते हैं कि उनको तुम किस रास्ते ले आओगे, रास्ता बताओ, ठहरने की जगह कौन सी है? वो कहाँ खड़े होकर के मंच कैसा है, कहाँ खड़े होकर भाषण करेंगे, सब पक्का हो जाता है। बीच में इतने फुट जगह उनके लिए छोड़नी पड़ेगी, और खुफिया पुलिस के लोगों को बैठने के लिए। तो क्या होता है कि उनकी जो विभूति है ना, राष्ट्रपति की विभूति पहले आती है, उनका ऐश्वर्य पहले आता है। कोई शंकराचार्य जाने वाले हों तो वो मसालची महाराज हैं, और वो आशा सोटा, वो छत्र चमर, वो सिंहासन, ये विभूति है ना, पहले आके उनका सिंहासन लगा दिया जाता है, तब राष्ट्रपति आता है। तो ये भगवान जब जिसके हृदय में आने वाले होते हैं ना, तो काल उनकी विभूति है, वो आता है। अब उसका सम्मान नहीं किया है ना, उसके सामने कोई गंदी चीज रख दी। अब वो सोचा कि जब इसने हमारे सामने गंदी चीज रख दी, हम प्रभु के अंगरक्षक, हम प्रभु की विभूति, हम प्रभु के ऐश्वर्य हैं, इसके पास तो प्रभु के बैठने योग्य अभी कोई सिंहासन नहीं है। अरे दिखाओ भाई कि हमारे पास ये बढ़िया है। काल को बताओ, संवत्सर को बताओ कि हम देखो इस कमरे में ठहराएंगे। कौन सा कमरा है हमारा? काल का श्रृंगार करो। तो श्रृंगार काहे से करो? तो भगवान की पूजा की सामग्री देखो, उनके लिए मैंने बेटा भी रखा है, तो उनकी पूजा के लिए है। हाँ, ये पत्नी भी उनकी पूजा के लिए है, ये पति भी उनकी पूजा के लिए है, ये माता पिता भी उनकी पूजा के लिए हैं, ये सर्वस्व उनकी पूजा के लिए। ये बात समय को बताओ, और समय को उनकी पूजा की सामग्री से भरते चलो। ये देखो संगीत, गोवर्धन वासी सांवरे हो, तुम बिन रहो न जाए। अरे हम काल को भर रहे हैं, काहे से? प्रभु के लिए संगीत से हम काल को भर रहे हैं। प्रभु के पूजा के लिए चंदन से, अक्षत से, पुष्प से, माल्य से हम अपने समय को भर रहे हैं, जप से भर रहे हैं, ध्यान से भर रहे हैं। जब काल का श्रृंगार करो, माने संपूर्ण काल को कहीं व्यर्थ मत जाने दो, व्यर्थ न होने पावे काल। काल को प्रभु के लिए कर दो, क्षणार्ध भी व्यर्थ न हो। तब वो समय तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा जब वासना नहीं, मनोराज्य नहीं, संस्कार का उल्लेख नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं। कर्तृत्व भोक्तृत्व उल्लेख शून्य, वासना वर्जित, संस्कारोल्लेख शून्य। ऐसा हृदय बिल्कुल स्वच्छ निर्मल श्वेत द्वीप बना लो, अपने हृदय को श्वेत द्वीप बना लो। क्योंकि सांवरे को सफेद बहुत पसंद है, अपने में कमी है ना सफेदी की थोड़ी। तो हमारे एक मित्र हैं, वो उधर रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनके शरीर का रंग जरा काला है ना। वो बड़ा जितना साबुन खर्च करते हैं सच, और इतने फटिक चंद्रधारी रहते हैं, वो कपड़े पहनते हैं हमारा स्वच्छ। काले आदमी को गोरी चीज बहुत पसंद होती है, ये स्वभाव ही है उसका। क्योंकि जो अपने में कमी होती है ना, उसको वो उससे पूरी करना चाहता है। तो भक्त भगवान तो है सांवरे, तो उनको दूध के समुद्र में रहना पसंद है। भक्तों के स्वच्छ निर्मल
स्वच्छ हृदय में, जहाँ सात्विकता की श्वेतिमा हो गए, श्वेत द्वीप में श्वेत ही श्वेत, जहाँ फूल भी श्वेत और पत्ते भी श्वेत और फल भी श्वेत और धरती भी श्वेत और वृक्ष भी श्वेत हैं, पशु पक्षी भी श्वेत, तो अपने हृदय को श्वेत श्वेताश्वतर बना लो, अपने हृदय को श्वेताश्व, यही तो श्वेताश्वतर है। श्वेताः अश्वाः इंद्रियाणि यस्य स श्वेताश्वः, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े श्वेत हैं, अतिशय न श्वेताश्व श्वेताश्वतरा, ऐसे निर्मल हृदय बनाओ। अर्जुन के रथ के घोड़े सफेद थे, हाँ, और अर्जुन का रंग थोड़ा सांवला था हो, तो भगवान का ध्यान करते करते वो भी सांवला हो गया था। उद्धव भी सांवले थे, प्रहलाद भी सांवले थे, बोला तो भगवान को तो सफेद ज्यादा पसंद, तो सारथी बन के क्यों बैठे कि वो अर्जुन के सफेद घोड़े सामने, तो उनको बहुत पसंद थे, सफेद सफेद घोड़े उनको बहुत पसंद थे। हाँ, घोड़े बड़े स्वच्छ, बड़े निर्मल। तो अपने अपने हृदय को श्वेताश्व बनाओ, तथा श्वेत ही रहे युक्ते महतिस चंदने स्थित, ऐसा क्षणार्थ भी व्यर्थ मत करो। कैसे रहना चाहिए? देखो, पसंदगी कैसे होती है। एक आदमी हमारे पास आता है तो हम सोचते हैं कि ये हमारे पास ज्यादा इसका आना जाना बनना ठीक है कि नहीं है। एक उदाहरण की बात कहते हैं, ये ज्यादा आवे कि ना आवे, अपने मन में ऐसे सोचते हैं। तो हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन में ये देखते हैं कि ये हमारी बात मानता है कि अपनी बात हमसे मनवाना चाहता है ना। तो यदि हमने पहले ही धक्के में देख लिया कि ये तो जिद्दी है ना, अपनी बात हमसे मनवाएगा, तो हम कहेंगे भाई इससे ज्यादा संपर्क बढ़ेगा तो हमारा एक बंधन और ज्यादा हो जाएगा, है ना। और जब हम देखेंगे कि भाई ये तो, हम कहते हैं कि खड़े रहो तो खड़ा और बैठे तो बैठो, है ना, चले जाओ तो चले जाओ, है ना, ये तो हमारे मन के साथ, हमारे हाथ की तरह, हमारे पांव की तरह मिलता है ना। तो बोले इससे कोई डर नहीं, इससे कोई खतरा नहीं। और कोई जिद करे तो बोले आज ये हमारी छोटी सी बात नहीं मानता है तो आगे चल के ये कभी बड़ा काम पड़ेगा तो बड़ी बात भी नहीं मानेगा। तो छोटी बात न मानने से तो अभी हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब बड़ी बात नहीं मानेगा तब नुकसान हो जाएगा, है ना। ये बात आती है ना ध्यान में। तो ईश्वर भी महाराज, हाँ, ईश्वर भी पसंद करता है, ईश्वर पसंद करता है कि ये हमारे मन के मुताबिक चलने वाला है कि अपने मन के मुताबिक हमको चलाने वाला है। हाँ। तो मन एवं मनुष्याणाम पूर्व रूपाणि संसति, पहले ही पता चल जाता है ना। जो अपने मन के बहुत अधिक बस में है और ये चाहता है कि हमारे ही मन के अनुसार सामने वाला चले, है ना, वो साथ करने लायक नहीं है। वो बड़ों के पास तब जाना चाहिए जब उनके मन के अनुसार चलने की प्रवृत्ति अपने अंदर जागृत होवे, अपने मन की जिद कम होवे, अपने मन की जिद घटे, है ना। हाँ, अपनी वासना की प्रधानता जब कम होवे तब मनुष्य सत्पुरुष के पास जाने योग्य होता है। ये तो मैंने यूं बात बताई कि भगवान के पास जो जाते हैं, देख क्या आनंद है। तुम भगवान के पास काहे के लिए जाते हो? उनको नचाने के लिए जाते हो कि उनके कहे अनुसार नाचने के लिए जाते हो? हैं? नाच नाच पिया रसिक रिझाऊं, प्रेमी जन को जांचूंगी, मैं गिरधर आगे नाचूंगी। भगवान के सामने
नाचने के लिए मनुष्य जाता है, अपने अनुसार भगवान को नचाने के लिए नहीं जाता। तब भगवान कैसे पसंद करेंगे? बोले भाई, जो दूसरे से लड़ाई झगड़ा दिन रात करता रहे, झूठ बोले, गंदा रहे और क्रूरता करे, हैं? और लोक परलोक धर्म अधर्म न माने, ऐसे लोगों को भगवान पसंद नहीं करते हैं। बोला माने हम एक आदमी हमारे पास आता है और दिन रात किसी से लड़ता ही रहे, आके वहां लड़ाई करना शुरू कर दे, है ना, तो कहना पड़ेगा ना कि भाई लड़ाई बाहर जाके करो, यहाँ मत करो। एक दिन नहीं कहेंगे, 2 दिन नहीं कहेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे, अगर लड़ाई करेगा तो कहना पड़ेगा ना, है? हाँ, 1 बार झूठ, 2 बार झूठ, 10 बार झूठ, है? आखिर बात तो कहनी पड़ेगी ना भाई कि इतनी धोखाधड़ी तो नहीं चलती है। हाँ, इसी तरह से कोई शौच, कोई पवित्र झूठ काट। तो शौच ईश्वर को कौन पसंद है? ईश्वर को वो पसंद है जिसके मन में हिंसा का भाव कम हो, क्योंकि जिसके मन में हिंसा का भाव होगा वो अपने शत्रु की याद करेगा ज्यादा, भगवान की याद नहीं करेगा। और भगवान की याद नहीं करेगा तो सेवा क्या होगी, है? और भगवान की जो प्रेम से जो भगवान की याद करेगा वही ना भगवान की सेवा कर सकेगा। कि एक के प्रति क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा है, तब तो हम कब वो मिले और कब उसको डंडा मारे, ये उसका मनोराज्य होगा कि हम भगवान की सेवा करें, ये मनोराज्य होगा। ये देखो, किसी के राग में मोहब्बती है, समझो मोह का व्रत लिए हुए है, मोहब्बती है, तो जिससे मोहब्बत है उसको कैसे सुख पहुंचावें, उसकी सेवा कैसे करें, ये उसके मन में आवेगा कि हम प्रभु की सेवा करें, ये मन में आवेगा। तो भगवान किसको पसंद करते हैं? कि भगवान उसको पसंद करते हैं जो किसी से दुश्मनी नहीं करता, और भगवान उसको पसंद करते हैं जो धोखाधड़ी नहीं करता, सच बोलता है। भगवान उसको पसंद करते हैं जो गंदगी से प्यार नहीं करता, पवित्रता से प्यार करता है। भगवान उसको पसंद करते हैं जिसके हृदय में क्रूरता नहीं है, दया है। और भगवान उसको पसंद करते हैं जिसके हृदय में नास्तिकता नहीं, आस्तिकता है। माने भगवान की बात ही पर विश्वास न हो। बोले तुम तो किसी चालबाजी से हमसे बात कर रहे हो। तो ये सब चारित्र्य हैं, भक्त के चारित्र्य, इनका परिपालन करना चाहिए। इससे भगवत प्राप्ति, इससे भगवान की भक्ति बनती है और भगवत प्राप्ति होती है। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैहि भगवान एव भजनीयः। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैर भगवान एव भजनीयः। सर्वदा सर्वभाव से चिंता रहित होकर के भगवान का ही भजन करना चाहिए। नारायण कहो, नारायण, नारायण। चिंता मत करो। चिंता चिता समाख्याता। चिंता और चिता दोनों एक। तो चिता दहती निर्जीवम, चिता मुर्दे को जलाती है, और चिंता, अरे ये तो जिंदा को जलाने के लिए हो। ईश्वर को छुड़ाए दे, धर्म को छुड़ाए दे, कर्म को छुड़ाए दे, स्वास्थ्य का सत्यानाश करे। तो भगवान का भजन करना हो तो चिंता छोड़ने के जो उपाय हैं वो अपनाना चाहिए। 1 घंटा कम से कम ऐसा रखो कि जिस कमरे में बैठो उससे बाहर की बात मत सोचो। 1 घंटा, 1 घंटा कमरे के बाहर की कोई बात ना आवे मन में। कर सकते हो ऐसा? अच्छा, 1 घंटा ऐसा निकालो कि एक दिन की बात जो जिस दिन कर रहे बैठे हो ना, है ना, उस दिन के सिवाय घंटे भर तक न तो पीछे बीते हुए दिन की याद आवे, न तो आगे वाले दिन की याद आवे कि कल ये करना है या कल ये किया था। देखो चिंता छूटती है ना,
चिंता को बांधो ना काल में, काल के एक दिन में चिंता को बांध लो, देश के एक कमरे में चिंता को बांध लो, विषय के एक आकार में, एक रूप में। बोले अच्छा 1 घंटे तक गुरु जी को छोड़कर दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, जरा 1 घंटा निकालो तो। अरे महाराज प्रेमी बनते हैं लोग, झूठ ही है कोई तुम्हारा प्रीतम तो 1 घंटे तक उसके सिवाय दूसरे किसी का चिंतन मत करो। 1 घंटे कम से कम, 1 घंटे अपने प्रियतम के सिवाय दूसरे की शक्ल अपने दिमाग में ना आवे, दूसरे का नाम अपने दिमाग में ना आवे, है ना। 1 घंटे तक जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे से मन बाहर न जाए। 1 घंटे तक जिस दिन तुम ध्यान कर रहे हो उस दिन को छोड़ करके अगले पिछले दिनों की याद न करें। तब पता चलेगा कि तुम्हारे चित्त में कितनी चिंता रहती है, हैं? और अच्छा मन की छोड़ दो, दिन भर के लिए प्रतिज्ञा कर लो कि आज कल की और बीते हुए कल की और आगे आने वाले कल को छोड़ करके दूसरे की बात ही नहीं करेंगे। एक दिन सही दूसरे की चर्चा नहीं करेंगे, है ना। अच्छा आज जब बोलेंगे, जब वृंदावन की बात बोलेंगे, भगवान के छोड़ दो। एक दिन ऐसा रखो कि आज वृंदावन से बाहर की बात नहीं करेंगे, जब नाम लेंगे, जब बात करेंगे, जब वृंदावन की करेंगे। तो अपने मन को देश में बांधो, काल में बांधो, विषय में बांधो, है ना। तब भगवान का भजन होगा और संसार की चिंता छूटेगी। तो निश्चिंतित हो करके भगवान का भजन करना, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैर भगवान एवं भजनीय। अच्छा भाई आज बड़े बड़े काम हैं हमारे। तो जिनसे हम सेवा की आशा रखते थे वो हमारी सेवा नहीं करते हैं। एक चिंता की बात ये हो गई। तो बोले कि ये तो तुम्हारी गलती थी जो तुम अपने मन में आशा रखते थे कि हमने आज इसको 1 पैसा दिया है तो ये बदले में हमको भी कभी 1 पैसा देगा। ये तो तुम्हारी गलती है। कोई तुम्हारे प्रति कृतज्ञ बने, कोई तुम्हारे प्रति कृतज्ञ बने, ये तुम क्यों चाहते हो? ये तो उसकी मौज है तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हो कि न हो। अच्छा हमारे बारे में कृतज्ञ न हो लेकिन हमारी निंदा करता है, तो निंदा करता है तो तुम जिंदा हो ये बात तो समझ लो पहले। क्योंकि मुर्दे की निंदा कोई नहीं करता है, जिंदे की ही निंदा करते हैं लोग। माने ईर्ष्या किससे होती है, स्पर्धा किससे होती है? ईर्ष्या तब होती है जब हमसे हमारे कोई आगे चलता है, और स्पर्धा तब होती है जब कोई हमारी बराबरी में चलता है। तो जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, उनसे तुम आगे हो, ये बात बिल्कुल पक्की है। वो पीछे खड़े हो करके तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो उनकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर तुम अच्छे काम करते जा रहे हो, अगर तुम अपने समय को अच्छे कामों से भरते जा रहे हो, तो पीछे पड़ने वाले लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, ये इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उनकी आलोचना में कुछ सार होए, अपने अंदर कोई गलती होए, तो उसको सुधारना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, सुधार ही देना चाहिए। यही इसका न्याय है। तो चिंता किस बात की? असल में
चने में से चना पैदा नहीं होता। पहले चने में भी पंचभूत था और दूसरे चने में भी पंचभूत हैं। वो तो सांचे में से निकलने के कारण वैसी शक्ल बनती है। मानो पहले चने की शक्ल में हो करके ये पंचभूत दूसरे चने में आए, इसलिए पहले चने की सी शक्ल दूसरे चने की बन गई। लेकिन जिस वजन वाला पंचभूत पहले चने में था, उस वजन वाला पंचभूत दूसरे चने में थोड़ा ही है। तो संबंध काहे का? तो इसलिए ये जो संसार में हम अपना रिश्ता दूसरे के साथ मान करके ये सोचते हैं कि ये कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है, वो हमारी गलती। और जो हमारी आलोचना करता है वो हमको आगे बढ़ाता है। और जो चीज छूट गई, ईश्वर ने उसके बंधन से हमको मुक्त कर दिया। जो अभी आई ही नहीं है, उसका सपना देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने वर्तमान को भगवान के भजन से भरते हुए चल रहे हो, तो संसार में चिंता करने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। बस चिंता यही है कि तुम चिंता आने की चिंता करते हो। समझो 1 मिनट में तो चिंता आई, अब दूसरे मिनट में रोने लगे कि हाय हाय हमारे चित्त में तो चिंता भरी है। हमने एक डॉक्टर की सम्मति पढ़ी है, वो कहता है कि नींद ना आने से कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन नींद न आने के कारण जो लोग फिक्र करते हैं ना कि हाय हाय हमको नींद नहीं आती, उस फिक्र से मर जाते हैं। नींद न आने से कोई नहीं मरता, परंतु नींद न आने की फिक्र करने से बहुत लोग मर जाते हैं। ये हमने एक अच्छे डॉक्टर का है ना वक्तव्य पढ़ा है। तो चिंता उतनी नहीं आती है मनुष्य को। अच्छा, फिर जब कोई चिंता आवे तो एक बात सोचो कि क्या जिस चीज के लिए मैं चिंता कर रहा हूं वो इतनी बड़ी है कि उसके लिए ईश्वर का चिंतन छोड़ा जा सके? 5 रुपया या 5 लाख, एक आदमी या 5 आदमी, संसार की कोई भी वस्तु क्या इतनी कीमती है कि हम उसकी इतनी चिंता करें कि उसकी चिंता में डूब के, गर्क होके, मशगूल होके उसकी चिंता में मरे और ईश्वर का चिंतन छोड़ दें? क्या संसार में इतनी कोई कीमती चीज है? तो बाबा, ईश्वर से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं है। तो जब हम ईश्वर का चिंतन छोड़कर संसार की छोटी मोटी चीजों की चिंता करने लगते हैं, तब हम स्वयं अपने को दुख में डाल देते हैं। बनारसी ठग ऐसे काम करते हैं। हमारा 5 रुपया डाल दिया सामने, और वो आदमी जब तक वो देखने लगता है कि ये 5 रुपए का नोट यहाँ कैसे पड़ा है, तब तक उसके जेब को ही साफ कर ले जाते हैं, 500 रुपए ले जाते हैं। और ये कई बार सोना गिरा देते हैं।